हेलो बच्चों, रहमान मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं इस क्लास में आप लोगों को प्रश्नावली 3.3 यानी एक्सरसाइज 3.3 पढ़ाऊंगा। इस क्लास में मैं आप लोग बताऊंगा कैसे किसी प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से हल करते हैं। ये मेरा आखिरी क्लास है प्रश्नावली 3.3 का, यानी ये पार्ट 5 यानी 5वां पार्ट वीडियो बन रहा है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन को कैसे प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से हल करते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, आप लोग गौर से देखिएगा क्वेश्चन को। तो बच्चों, प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 3 है, जिसका 3 ऑप्शन मैं अगले वीडियो में करा चुका हूँ। इस क्लास में मैं आप लोगों को जो 3 शेष ऑप्शन बच गया था, यानी ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 6, वो तीनों क्वेश्चन इस क्लास में मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। तो आप लोग गौर से देखिएगा। आपका चौथा क्वेश्चन है बाबू, जो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, देख सकते हैं। जरा गौर से पढ़िएगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। कह रहा है एक नगर में यानी एक शहर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। भाषा आप समझे। टैक्सी का एगो फिक्स किराया है और दूसरा किराया क्या है, जितना किलोमीटर चलिएगा ना आप, उतना किलोमीटर अलग से पेड करना होगा। यानी कि पता नहीं कौन से शहर का कैसा किराया है, थोड़ा हमको भी कन्फ्यूजन में हो गया। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, मान लीजिए हमने कोई गाड़ी किया स्कॉर्पियो, तो कहेगा आपको मालिक कि स्कॉर्पियो की कीमत है आपको 20,000 रुपया। कुछ देर के लिए 20,000 रुपया वो हो गया स्कॉर्पियो की कीमत। और अगर आप 1 किलोमीटर जाइएगा तो उसका 5 रुपया, फिर 2 किलोमीटर जाएगा तो 10 रुपया। जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ेगा ना, वैसे वैसे रुपया बढ़ता जाएगा। 20,000 अलग और किलोमीटर के हिसाब से वो अलग, यानी दोनों पैसा ऐड करके लेगा वो। और ये तो पता नहीं कहाँ का रूल है, कहाँ का नियम है, ये तो हमें जानकारी तो नहीं है। जनरली हम लोग सफ़र करते हैं तो टैक्सी में बैठो, जितना किलोमीटर जाएंगे किराया फिक्स किया रहता है, वो लोग उसके हिसाब से हम लोग को पेड करना होता है। 2,000, 5,000, 10,000 रुपया। पटना जाना हो तो हम लोग जनरली यहाँ से 200 किलोमीटर पड़ता है तो 6,000 रुपया देते हैं हम लोग। कोई 7,000 रुपया ले लेता है। लेकिन ये बोल रहा है कि एगो फिक्स किराया है और जितना किलोमीटर चलिएगा ना उतना अलग से किराया चुकाना पड़ेगा। अजीब किराया भाड़ा है ये बोल रहा है। कह रहा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है, देख लीजिए, तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया है। अगला स्टेप देखिए, यहाँ पे देखिए, नियत भाड़ा तथा यानी और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, यानी 2 रंग का भाड़ा है, इसमें 2 तरीके से भाड़ा है, 2 टाइप का भाड़ा है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। अजीब क्वेश्चन है, जरा गौर से देखिएगा। तो हम लोग 2 तरीके से इसको मानेंगे। क्या करेंगे बाबू, पहले वो नियत भाड़ा मान लेंगे, समझे, और उसके बाद अतिरिक्त प्रति किलोमीटर भाड़ा वाई मान लेंगे। ठीक है, देखिए ये 3 का ऑप्शन नंबर 4 है आपका, समझे। क्या लिखेंगे, माना कि टैक्सी का नियत यानी फिक्स भाड़ा है, किराया है जी, भाड़ा है, नियत भाड़ा बराबर X रुपया, इस टाइप से मान लीजिए आप लोग। और 2 रंग का भाड़ा है ना, और स्टेप बाय स्टेप समझिए, और अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा प्रति किलोमीटर भाड़ा इक्वल टू Y रुपया। ये मान लिया था, लाइन टेढ़ा हो गया, जानते हैं इस बात को आप लोग। तो क्या कह रहा है, कह रहा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया खर्च हुआ। देख लीजिए, ये भाड़ा तो जुटेगा ही। क्या होगा ऑप्शन में,
ये जुटेगा ही प्लस अगर मान लीजिए अतिरिक्त जो आप कर रहे हैं ना 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर उसका ये वाला भाड़ा लगेगा आपको, ये तो लगेगा ही, गाड़ी का स्पेशल भाड़ा हो गया और ये हो गया तय की गई दूरी के हिसाब से भाड़ा। या तो कितना किलोमीटर तय किया है, 10 किलोमीटर तय किया है, तो इसमें क्या कीजिएगा, अगर प्रति किलोमीटर ना 1 किलोमीटर का y रुपया तो 10 किलोमीटर का 10 गुने y यानी 10y। अरे बाबू नहीं समझे, अगर मान लीजिए प्रति किलोमीटर क्या, अगर 1 किलोमीटर का बाबू 5 रुपया है तो 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा, गुने 10 नहीं हो जाएगा। तो इसी तरह अगर 1 किलोमीटर का y रुपया है तो गुने 10 किलोमीटर तो 10y नहीं हो जाएगा, तो वही नहीं किया 10y। टोटल कितना खर्चा हो गया हमको, दोनों मिला करके 105 रुपया खर्चा हो गया। कितना हो गया बाबू, 105 रुपया खर्चा हो गया। इस टाइप से हमको समीकरण बनाना है। आप लोग बार बार बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग गौर से देखिएगा, स्पेशल क्वेश्चन है। अब ये साधारण तरीके से है तो इसको समीकरण फटाक से 1 मान लीजिए, ठीक। अब सेकंड ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। अब कह रहा है 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया दे रहा है। तो पहले जो नियत भाड़ा है सेकंड स्टेप में वो तो लिखेंगे ही, ये लिखना ही पड़ेगा हर हाल में आपको, क्योंकि ये स्पेशल भाड़ा है। इसी में ज्वाइंट होगा एक्स्ट्रा जो आप किलोमीटर दौड़े हैं। तो आप क्या किए हैं, प्रति किलोमीटर इतने रुपया है y रुपया, तो 15 किलोमीटर चला है तो 15y, यानी यहाँ पे 15, अगर मान लीजिए 1 किलोमीटर का 15 रुपया, अगर 2 किलोमीटर चलते हैं तो 30 रुपया हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 30 रुपया। तो उसी तरह अगर 1 किलोमीटर का y रुपया है, यही चला है 15 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा 15y हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जी, यानी हो जाएगा 15y। और टोटल खर्चा कितना हो गया हमको, 155 रुपया, 155 रुपया हो गया। अब देखिए एकदम साधारण है ये, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। और क्या कीजिए आप लोग एक काम कीजिए, इस भाई साहब को मिटा दीजिए। चलिए अब समीकरण 1 को तोड़ लीजिए। क्या करेंगे, समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल किया जाए। क्या बाबू, x प्लस 10y इक्वल टू 105 है, ठीक। तो इससे हमको x का मान निकाल लीजिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 105 माइनस ये प्लस 10y है बाबू, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 10y हो जाएगा। यानी इसीलिए x बराबर 105 माइनस 10y। इसको समीकरण 3 मान लीजिए बाबू। क्या समीकरण इसको 3 मान लिया जाए। अब क्या कीजिए, जो x का मान निकला है ना उसको समीकरण 2 में पुट कर दीजिए। क्या लिखेगा, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 कौन है मेरा, x प्लस 15y बराबर 155 है, यानी x प्लस 15y बराबर 155 है मेरा, है ना जी। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो x के जगह पर ये आएगा 105 माइनस 10y, x की जगह पर 105 माइनस 10y आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ गया। ये प्लस है तो प्लस उतार दीजिए, 15y है तो 15y उतार दीजिए। स्टेप बाय स्टेप देखिए आप लोग। ये बराबर के बाद 155 है, जैसे है वैसे उतार दीजिए। देख लीजिए, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि मैं आवारा आप लोगों को नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैं एकदम बच्चों की तरह समझा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। इसलिए आप लोगों को बोलते हैं उतारने से पहले है ना, पहले बोर्ड पर देखिए हम कैसे बनाते हैं आप लोगों के लिए। देखिए पहले दोनों क्रिया के लिए इसको तो ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे हम घटाने के लिए। देखिए 15y में से अगर 10y चला जाए, खत्म हो जाए, तो 5y बचेगा, यानी हमको यहाँ पे 5y बच गया बराबर 155। ऐसे लिख सकते हैं। इस 105 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो माइनस 105 हो जाएगा, माइनस 105 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बाबू। चलिए तो 5y बराबर कितना जाएगा, 155 में से 105 चला जाएगा तो 50 ना बचेगा जी, यानी बचेगा हमको 50 बचेगा।
और 5 से 50 करता है 5 दाहिन के 50, यानी 5 दाहिन का 50, यानी इसीलिए y बराबर 10। अब क्या कर लिए, अब देखिए समीकरण 3 में अब y का मान रखना पड़ेगा हमको। ऐसा कीजिए, इसको उतारिए, उसके बाद y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे, जगह की कमी है। अब देखिए बाबू, यहाँ लिखेंगे अब समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 कौन है, यही ना बाबू, x बराबर 105 माइनस 10y, यानी x बराबर है 105 माइनस 10y। तो देख लीजिए 105 माइनस 10, y का मान कितना 10 निकला था, 10, इसको तोड़िएगा बाबू तो कितना निकलेगा आपको, 105 माइनस 100, यानी 105 में से 100 चला जाएगा था 5, यानी कि x का वैल्यू, इसीलिए x बराबर 5 क्या रुपया, है ना। y का वैल्यू निकल चुका है, तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। अब देखिए बाबू, व्यक्ति को 25 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो एगो तो फिक्स भाड़ा और ऊपर से 25 किलोमीटर, तो 25 वाइज करना पड़ेगा, यानी व्यक्ति को लगा किराया, लिखेंगे व्यक्ति को लगा किराया, है जी, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, किराया चाहे भाड़ा, व्यक्ति को लगा किराया या भाड़ा कितना हो जाएगा, x प्लस 25 y हो जाएगा बाबू। देख लीजिए यहाँ पे आप लोग ऑप्शन स्पेशल, व्यक्ति को लगा भाड़ा चाहे किराया, x जो फिक्स है तो लगेगा ही, जो पैसा फिक्स है वो लगेगा ही, प्लस कितना किलोमीटर तय किया था 25 किलोमीटर, जैसे ही लोग 10 किलोमीटर तय किया था 10 वाई लिखते थे, 15 किलोमीटर तय किया था 15 वाई लिखते थे, उसी तरह ये व्यक्ति 25 किलोमीटर की दूरी तय किया है तो 25 वाई लिखाएगा। अब यहाँ पर x और y का मान डाल करके अब तब व्यक्ति को कितना टोटल पैसा लगा खर्च हुआ वो निकलेगा, समझे। इसलिए आप लोग बोल रहे हैं, गौर से देखिए, आप लोग देख लीजिए, तो यहाँ बराबर ले आइए क्या, तो x का मान कितना 5 प्लस 25 गुना y का मान कितना 10 निकला था, 10 बराबर कितना हो जाएगा 5 प्लस 25 दाइन के 250, 250 बराबर कितना हो जाएगा बाबू 255 रुपया, यानी 255 रुपया उस व्यक्ति को खर्च होगा। ये आपका आंसर हो गया बाबू, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कितना टफ था। पहले तो क्या कर रही है बाबू, टैक्सी का नियत जो फिक्स किराया है ना वो मान लिए हैं, उसके बाद जितना किलोमीटर तय कीजिएगा आप उतना किलोमीटर का भाड़ा चुकाना पड़ेगा। यानी टैक्सी का एक स्पेशल किराया, समझ लीजिए अपनी भाषा में, केवल बैठने का किराया। अब क्या ड्राइवर बाबू गाड़ी घुसकेगा चलेगा ना तो उसका किराया अलग से, अरे यार अरे कौन किराया हो गया, बैठने का केवल शांति से बैठने का किराया अलग और जितना चलेगा उसका किराया अलग, ये कह रहा है ये, समझे। तो एगो फिक्स किराया यानी फिक्स किराया प्लस जितना किलोमीटर गए हैं वो किराया, दोनों मिलकर हमको 105 रुपया खर्चा हो गया पहला राउंड में। सेकेंड राउंड में क्या हुआ, गाड़ी में बैठ गए, उसके बाद 15 किलोमीटर गए तो 15 हुआ किराया, ई पैसा मिलकर दोनों पैसा मिलकर 155 रुपया खर्चा हो गया हमको। तो इसको समीकरण 2 मान लिए हैं, यानी पहली बार बैठे तो 105 रुपया चुकाना पड़ा, दूसरी बार बैठे तो 155 रुपया चुकाना पड़ा, समझे। और इस दोनों को निकाले हम
एक्स निकाल लिया, वाई निकाल लिए हैं। अब कह रहा है तीसरा व्यक्ति, कह रहा है कोई खास व्यक्ति है जो 25 किलोमीटर तक गया है, तो बाबू जो टैक्सी का किराया आएगा 100, और जो आप यात्रा किए होंगे उसका किराया, ट्रैवल किए होंगे उसका प्राइस, दोनों मिलके ऐड है, इसी में एक में ऐड है, यानी काट लिया, समझे, सब मिलके उसको 255 रुपया खर्चा हो गया। यानी ये आपका फाइनल आंसर है बाबू। तो इसको फटाफट उतारिए, चलते हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में। मेरा 5वां क्वेश्चन है बाबू, जो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, देख सकते हैं। कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। अंश और हर जानते हैं आप लोग, ऊपर वाले पार्ट को अंश बोलते हैं, भिन्न का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको अंश बोलते हैं, नीचे वाला पार्ट को हर बोलते हैं। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं इंग्लिश में। देख लीजिए आपका क्या है, ये 5वां है आपका बाबू। लिखेंगे माना कि सॉरी, हर न मानिएगा, भिन्न भिन्न मानिएगा। माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा बाबू, x/y हो जाएगा। क्या होगा जी। चलिए पहला राउंड में क्या कहता है, भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो भिन्न क्या है, x है, बट्टा में y है, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया तो क्या हो जाता है बाबू, 9/11 हो जाता है, 9/11 हो जाता है। ये बताइए क्या ये नॉर्मल चल रहा है। अगर नॉर्मल रहता, साधारण रहता तो समीकरण मान लेते, लेकिन नॉर्मल नहीं है तो पहले इसको पैटर्न पे बैठाइएगा, नहीं बैठाइएगा, बैठाइए पैटर्न पे। तो यहीं से आप पहले क्रिया कर लीजिए। देख लीजिए क्या करेंगे बाबू, इसको क्रिया करने के लिए 11 को इतना से गुना कर दीजिए, या नीचे वाले पार्ट को कोना कोनी गुना, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए आ गया, इधर भी बट्टा में है, इधर भी बट्टा में है, तो नीचे अगर इस 11 को बराबर के इस से ले जाइएगा ना तो ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, और इस 9 को बराबर के इस से ले जाना है तो ऊपर जो रहेगा ना वो नीचे आ जाएगा। तो नीचे आने से अच्छा है हम इसी को कहने ऊपर ले जाए और इसको भी कहने ऊपर ले जाए, कान पकड़ के दोनों को ले चलते हैं। क्या करते हैं बाबू, इसको कान पकड़ के इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 11, ये बराबर हो जाएगा 11 + 2 बराबर ले लीजिए, और इसको कान पकड़ के इधर ले चलते हैं तो ये हो जाएगा 9 × y + 2। देखे कितना आसान हो गया। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई बाबू, कोना कोनी गुना। अब 11 को x से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 11x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 11 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 11 दूनी 22 हो जाएगा, बराबर 9 को y से मल्टीप्लाई कीजिएगा बाबू तो कितना हो जाएगा 9y हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 9 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब इस दोनों सब का क्रिया कर लीजिए, एक्स वाई को एक जगह रख लीजिए। देख लीजिए 11x इधर आ जाएगा तो -9y नहीं होगा बाबू, हो जाएगा। ये 18 है तो 18 को रहने दीजिए, और इसको इधर ले जाएगा तो -22 हो जाएगा। देख लीजिए तो 11x - 9y बराबर, अब देखिए बड़का में से छोटा घटता है ना, तो ये प्लस वाला ये माइनस वाला है, तो क्या कीजिए पहले आंख बुन के 22 में से 18 घटा लीजिए। तो 22 में से 18 गया बाबू तो 18 × 22 होता है 4, और किस में से घटा है तो 22 में से घटाए हैं। 22 की जाति क्या है, माइनस का है, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए आप लोग, ठीक है। अब देख लीजिए इसको घेर लीजिए, घेर लिया मैं, घेर लिए। अब देखिए लिखिए
यहाँ लिखिए इसीलिए 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। इसको समीकरण 1 मान लीजिए बाबू। ठीक, अब क्या कीजिए बाबू, अगला स्टेप क्या कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। अब कह रहा अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, तो देख लीजिए x बट्टा y में 3 जोड़ने पर क्या हो जाता है, हो जाता है ये 5/6 हो जाता है, 5/6। स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। ठीक है, अब लीजिए स्टैंडर्ड हो जाएगा इससे। अब क्या कर लीजिए बाबू, इस 6 को इतना से गुना कर दीजिए और इसको इससे गुना कर दीजिए, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 6 × x + 3 इक्वल टू 5 × ये इधर चल जाएगा y + 3 हो गया ना। अब देख लीजिए 6 को x से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 36 18 हो जाएगा, बराबर 5 को y से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। अब x को और y को एक जगह कर लीजिए, इस y को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18। अब देख लीजिए 6x माइनस 5y बराबर कितना जगह 18 में से 15 घटा लीजिए तो 3। कौन जाति का है तो माइनस जाति लगा दीजिए, यहाँ लिखेंगे इसीलिए 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। यह आपका समीकरण 2 हो जाएगा बाबू। तो आप देख चुके हैं कि हम इससे समीकरण 1 कैसे निकालें और समीकरण 2 कैसे निकाल लें। जगह कमी है, फटाफट इसको उतारिए, चलते हैं अगले स्टेप में। देखिए बाबू, समीकरण को यहाँ पे हम शिफ्ट कर लिए हैं, आप लोग इसे मत उतारिएगा, जो स्टेप था ना उसके नीचे लिखिएगा आप लोग। तो समीकरण 1 को हल कीजिए, समीकरण 1 को हल करने पर क्या है 11x माइनस 9y इक्वल टू -4 है। ठीक है, तो ऐसा कर लीजिए आप, 11x को इधर रखिए बराबर -4, ये बराबर के इस साइड जाएगा बाबू, तो कितना हो जाएगा +9y हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ से, और यहाँ 11 × x है, हमको 11 को इधर ले जाना है तो इसके नीचे आ जाएगा, क्या x बराबर कितना हो जाएगा बाबू -4 + 9y बट्टा में 11 आ जाएगा, यानी इसीलिए x बराबर -4 + 9y बट्टा में 11। इसको समीकरण 3 मान लीजिए। ठीक है, समीकरण 3 मान लिए, देख लिया जाए। अब क्या कीजिए, x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो क्या है 6x माइनस 5y बराबर -3 है। ठीक है, तो 6x का मान कितना है, इतना है ना जी, इसको x को उतार लीजिए, कितना जगह गुना ब्रैकेट में -4 + 9y बट्टा में 11 है ना, 11 ब्रैकेट बंद -5y बराबर -3।
ठीक है, तो कटने वाला नहीं था, हम काट देते हैं। तो ऊपर गुना कर लीजिए, तो -24 प्लस 9 छक्का 54 y बट्टा में 11 -5y बट्टा में 1 कर लीजिए, इसको बराबर -3 कर दीजिए। अब देखिए भिन्न वाला घटा हो गया, तो एलसीएम ले लीजिए 11 और 1 का, तो 11 ही एलसीएम आ जाएगा। 11 को 11 से भाग दीजिएगा बाबू, तो भागफल 1 आएगा, उस 1 को इतना से गुना कर दीजिए, तो इतना ही आ जाएगा। तो इतना को उतार लीजिए फटक से, -24 प्लस 54y, यहाँ माइनस तो माइनस, 1 को भाग दीजिएगा 11 में, तो भागफल आपका 11 आएगा। 11 को 5 से गुना कीजिएगा, 11 पचे 55 y बराबर -3। अब क्या कर लीजिए, इसका क्रिया कर लीजिए और इसको इधर से गुना कर दीजिए, यानी -24 प्लस, 1 मिनट, प्लस नहीं होगा यहाँ पर, क्यों नहीं होगा आप लोग जानते हैं, देख लीजिए। 55y 54y, तो 55 में से 54 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक एक y बचेगा, तो y लिख लेंगे। एक y को y लिखते हैं, और किस में से घटाए हैं, तो 55 में से घटाए हैं। उसकी जाति क्या है, उसकी जाति माइनस का है, तो माइनस लगा दीजिए, समझे। अब बराबर -3 और गुना में यहाँ पे 11 ऊपर इधर चल जाएगा, ये वाला ऊपर चल जाएगा। अब देख लीजिए, -y बराबर -11 33, और ये 24 माइनस में है, उधर ले जाएंगे बाबू, बराबर के उस साइड ले जाएंगे, तो +24 हो जाएगा, +24 क्या। अब देखिए -y बराबर 33 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, 13 में से 4 गया तो 9, यानी -9 बचेगा। ई माइनस कट जाएगा, यानी इसीलिए y बराबर आपको 9 आ जाएगा बाबू। अब y का मान तो 9 आ गया है, तो इस y के मान को हम समीकरण 3 में पुट करेंगे, रखेंगे। तो रखने के लिए हमको जगह चाहिए, जगह की कमी है, फटाफट इसको उतारिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं हम लोग। अब लिखेंगे बाबू, देख लीजिए, y का मान 9 निकला है ना। अब समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -4 प्लस 9y बट्टा में 11। देख लीजिए, -4 प्लस 9 गुने y का मान कितना, 9 बट्टा में 11। देख लीजिए, तो -4 प्लस 9 नमा 81 बट्टा में 11, यानी बराबर 11 में से 4 जगह वो 7 जगह होता है, तो 7 बच जाएगा। ये 7 अकेला है तो अकेला बच जाएगा, प्लस वाला तो प्लस वाला बट्टा में 11, और 11 से भाग देंगे 77 में, तो भागफल आएगा 7 आएगा, यानी क्या देखें, इसीलिए x बराबर 7। हमको क्या कहता है 3 के 5 में, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे अतः भिन्न बराबर x बट्टा y बराबर x कितना, 7 बट्टा में 9। ये आपका आंसर हो जाएगा बाबू। आप लोग देख रहे हैं, अतः भिन्न बराबर x बट्टा y था, तो x का मान 7 आ, y का मान 9, 7 बट्टा 9, बस हो गया, यही आपका आंसर होगा। इसी टाइप से इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाना था। तो बच्चों आप लोग देख चुके हैं, इसको उतारिए आप लोग, चलते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर 6 में, यानी 6 में। तो बच्चों मेरा छठा ऑप्शन है, 3 प्रश्न का छठा ऑप्शन।
आप क्वेश्चन देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। स्वाभाविक है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो पिता पुत्र का वर्तमान आयु निकाल ले, मतलब मान लेंगे। उसके बाद आपको प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को, इस क्वेश्चन को हल करना है बाबू। तो चलिए हल करने की कोशिश करते हैं हम लोग। देख लीजिए 3 का छठा ऑप्शन है बाबू। पहले वर्तमान उम्र मान लीजिए, उसके बाद कुछ स्टेप बाय स्टेप देखिएगा आप लोग। माना कि जैकब है ना, माना कि जैकब, नाम भी अजीब है यार, जैकब, माना कि जैकब की वर्तमान उम्र इक्वल टू x वर्ष, ठीक। और पुत्र मानना पड़ेगा, पुत्र का भी, और पुत्र की वर्तमान उम्र इक्वल टू y वर्ष, ठीक है, मान लिए। अब कह रहा पहला ऑप्शन 5 वर्ष बाद उनके आयु, उनके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद। तो पहले 5 वर्ष निकाल लीजिए, बाद लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र या आयु, दोनों बराबर होता है बाबू, उम्र इक्वल टू x प्लस 5 ब्रैकेट में वर्ष। स्टेप बाय स्टेप समझिए। अब 5 वर्ष बाद पुत्र, पुत्र की उम्र, उम्र कितना हो जाएगा y प्लस 5 वर्ष, ठीक है, इतना कह रहा है। और कितनी हो जाएगी तो देख लीजिए x प्लस 5 बराबर y प्लस 5, इसकी 3 गुनी हो जाएगी। किसकी भी देख लीजिए, क्या बोलता है, पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की जिससे कहे ना उसी में गुना कर दीजिए, उसी में क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। अब इसका समीकरण निकाल लीजिए, देख लीजिए x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15, क्या, अब x माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस 3y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 15। आई 5 बराबर के इस हट जाएगा बाबू, तो कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। यानी इसीलिए x माइनस 3y बराबर 10। समीकरण 1 आ गया हमको। अब समीकरण 2 प्राप्त करना है, तो देख लीजिए यहीं से पता प्राप्त कर लेंगे हम लोग समीकरण 2 भी। अब क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की उम्र यानी आयु, जब भी कहे ना पहले तो घट जाता है, यानी x माइनस 5 वर्ष, समझे। लिखने का तरीका ये होता है। अब 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, पुत्र की उम्र कितना हो जाएगा बाबू, y माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। क्या क्या है, 7 गुनी है ना, 7 गुनी कर दीजिए, यानी कि x माइनस 5 बराबर y माइनस 5, और किसकी, पुत्र की 7 गुनी हो जाएगी। अब इसको तोड़ लीजिए, तो x माइनस 5 बराबर
7y माइनस 7 पंचे 35। देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप देखिए बाबू। तो इस y को इधर ले आइए तो यह जगह x माइनस 7y बराबर माइनस 35। ई माइनस 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। यानी क्या देखा आप, इसीलिए x माइनस 7y बराबर माइनस 30। 35 माइनस 35 में से प्लस 5 चला जाएगा बाबू तो माइनस 30 आएगा। अब इसको समीकरण 2 मान लीजिए। क्या यानी हमको समीकरण 1 भी निकल गया और समीकरण 2 भी निकल गया। तो जगह कमी है, फटाफट इसको आप उतारिए, उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग चलते हैं। नहीं समझे? माना कि जैकब की आयु मान लीजिएगा x बरस और पुत्र की आयु मान लीजिएगा y बरस। अब क्या करता है 5 वर्ष बाद कहता है 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र, तो x में ना 5 जोड़िएगा। अभी मान लीजिए मेरा उम्र 10 साल है, कहेगा 5 साल बाद तो हम 15 साल का नहीं हो जाएंगे? तो 10 में 5 जोड़े तब ना 15 साल। तो वही बात है, अभी अगर x है उसमें 5 वर्ष बाद कहता है तो x में ना 5 जोड़ेंगे, चलिए ये पास। अब पुत्र को भी जोड़ेंगे, पुत्र की 5 वर्ष बाद उम्र, तो पुत्र का अभी अगर y है तो अब 5 वर्ष बाद कहता है तो y में 5 जोड़िएगा तब ना इतना आ जाएगा बाबू। तो ये तो क्लियर हो गया। अब क्या कहता है, ये क्लियर होने के बाद दोनों बराबर कर लीजिएगा। अब कहता है 5 वर्ष बाद क्या, 5 वर्ष बाद क्या पुत्र की, ये जो जैकब है ना 5 वर्ष बाद इतना हो गया। अब ये जो है कितना है, इसका क्या है, यानी कि पुत्र की आयु का 3 गुना है। समझे? यानी कि बाबू अगर ये 15 होता तो 15 का 3 गुना हो जाता ही। समझे? जिसमें कहना उसी में गुना करना है। किसकी? तो पुत्र की, तो पुत्र की में गुना कर दिए, करके इतना लाया। फिर देखिए क्या कर रहा है 5 वर्ष पहले, पूर्व यानी पहले। तो बाबू अगर मान लीजिए अभी x है तो 5 साल पहले तो घटेगा, यानी x में से 5 से घट गया। फिर उसका भी पुत्र का भी कह रहा है, पुत्र का अभी y, तो 5 वर्ष पहले क्या y माइनस 5, तो y माइनस 5 कर दिए हैं। अब दोनों को सजा लिए हैं। आप बोल रहा है ये जो जैकब जो है 5 वर्ष पूर्व उसका उम्र इतना था, इतना किसके बराबर था, बराबर में क्या y का मतलब 5 वर्ष पहले जो पुत्र का जो आयु था ना उसका 7 गुना था। ये पिता है तो बड़ा होगा, यानी कि ये y माइनस 5 था उसमें 7 से गुना कर दिए। यानी अगर मान लीजिए कुछ देर के लिए कि ई अगर 5 वर्ष का था, y माइनस 5 अगर मान लीजिए 5 वर्ष है तो 7 पंचे 35, यानी इसका वैल्यू आना चाहिए 35 आना चाहिए क्रिया करने के बाद। समझे? तो उससे क्या कर लिया हम समीकरण 2 निकाल लिए हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम हल करेंगे, तो इसको यहां उतारेंगे उसके बाद ना हल करेंगे। तो इसको आप लोग छापिए। देखिए बाबू ये 2 समीकरण को यहां पे शिफ्ट कर लिए हैं। अब इसको हल करेंगे तो लिखेंगे, पहले तो समीकरण हमको बनाना था, समीकरण बना लिए, उसके बाद हल करेंगे किसकी विधि से, प्रतिस्थापन की विधि से। तो समीकरण 1 को हल करने पर समीकरण 1 को हल करिए, x माइनस 3y बराबर 10 है। ठीक है, इसको तोड़ लीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 प्लस 3y हो जाएगा। इस माइनस 3y को बराबर के इस साइड ले जाएंगे बाबू तो प्लस 3y हो जाएगा। यानी इसीलिए x बराबर कितना 10 प्लस 3y, समीकरण 3 निकल गया। ठीक है, अब क्या कीजिए x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो x माइनस 7y बराबर कितना है माइनस 30 है ना जी। चलिए x का मान इतना है, यानी 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस 30 है। देख लीजिए तो 7 में से 3 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 बच जाएगा y, और किस जाति का तो माइनस जाति का, बराबर माइनस 30। इस 10 को बराबर के इस साइड ले जाएंगे बाबू तो माइनस 10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देख लीजिए
अब यहाँ कर लीजिए, तो -4y बराबर -40 हो जाएगा। -30 को -10 को जोड़िएगा बाबू, एक ही जाति का है तो जुट जाएगा, तो -40 हो जाएगा। अब देख लीजिए, इस माइनस से ई माइनस कट जाएगा, 4 दाहिन का 40, यानी इसीलिए y बराबर 10 आ गया। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 3 में y का मान रख देंगे ना। अब समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो रखिए समीकरण 3 में क्या है, x बराबर 10 + 3y बराबर कितना, 10 + 3 × 10 बराबर कितना, 10 + 30, यानी आपका हो जाएगा बाबू 40। तो लिखेंगे इसीलिए x बराबर 40, यानी हमको निकालना था क्या बाबू, यानी उनकी वर्तमान आयु निकाल ले। तो लिखेंगे अतः जय कब की वर्तमान आयु बराबर x था ना, यानी 40 वर्ष, ठीक। और पुत्र की देख रहे कैसे बना रहे हैं बाबू, हाँ गौर से देखिए, आयु बराबर 10 वर्ष, 10 वर्ष, यानी कि अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है वो। क्या इसमें कहीं दिया हुआ है, इसमें दिया 3 गुना था, 5 वर्ष पहले 5 वर्ष बाद 7 गुना था, इसी हिसाब से था। लेकिन रियली में अगर देखा जाए तो पिता 40 वर्ष का है और पुत्र की आयु 10 वर्ष, यानी पिता की शादी लगभग 28 साल के एज में हो चुका होगा, समझे, या 25 साल वर्ष के एज में हो चुका होगा। तो ये आपका आंसर हो गया बाबू। क्या हो गया आपको, ये आपका आंसर हो गया। यानी इस हिसाब से हम लोग आयु निकालते हैं, एज निकालते हैं। तो फटाफट इसको उतारिए आप लोग। तो बच्चों ऐसा करते हैं, इस क्लास का मेरा तो वैसे तो लास्ट ऑप्शन था, तो हम लोग सेकंड चैप्टर में चलेंगे। तो बच्चों ये मेरा इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन था। अगर थोड़ा भी अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो मेरा ये क्लास, तो प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, यस या नो। और अगर आप यस बोलते हैं तो आप लोगों को मैं कुछ अलग से टिप्स बताऊंगा इस सिलसिले में। तो अगला बात ये है बाबू कि मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कभी आप लोग जानते भी हैं कि अगर मेरा ये क्लास आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा, ताकि मैं YouTube पर जो भी वीडियो अपलोड करूं डालूं वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन रूप में पहुंच जाए और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो बच्चों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यानी कि शुभ यानी अच्छे से हो, समझे, अच्छे से बीते, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें आप लोग, अच्छे से एग्जाम की तैयारी करें। यही मेरी इच्छा है, यही मेरी कामना है आप लोगों से, यही मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोगों से। क्या तो हमको इजाज़त दीजिए, चलते हैं। जय हिंद।